नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर में जन अधिकार पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर फूंका बिगुल। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज पुलिस चौकी दोबार कला क्षेत्र के ग्राम सभा गंगा सायर कला दोबार कला में दिनांक 11 अगस्त 2021 को विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजाई, जिसमें पिछड़ा अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय इरफान इल्साद जी ने कहा कि यह पार्टी पिछड़ा अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक जाति की है। इसमें हमारी पार्टी उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है जो दबे कुचले लोग हैं, जिसे समाज में ना कोई पहचान है, ना कोई सम्मान है, ना शिक्षा है, ना ही कोई अधिकार है। हमारी पार्टी दबे कुचले लोगों की पार्टी है, जिसे समाज में ऊपर उठाना है और उनको एक नई पहचान देनी है। माननीय इरफान इल्साद जी ने यह भी कहा कि हमारे देश में जितनी भी पार्टियाँ आईं, हर लोगों ने बड़े लोगों के लिए काम किया, लेकिन गरीबों, असहाय और दलित लोगों के लिए किसी भी पार्टी ने आज तक काम नहीं किया। जन अधिकार पार्टी गरीबों की पार्टी है, इसलिए सभी गरीब वर्ग के लोग जन अधिकार पार्टी को वोट करें और 2022 में जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाएं और अपने अधिकारों के प्रति एक सम्मान पाएं। विशिष्ट अतिथि माननीय पटेल विजय नारायण वर्मा जी ने कहा कि आप लोगों ने कितनी पार्टियों को देखा है और वोट किया है, लेकिन किसी पार्टी ने दलित तथा पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाने का काम नहीं किया। यदि हमारी पार्टी 2022 में सत्ता में आती है तो प्रत्येक दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को समाज में एक नई पहचान दिलाएगी और उन्हें उन सभी अधिकारों को दिलाएगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। माननीय रानी सिंह प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ ने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा दबा के रखा जाता है, जो समाज के लिए बराबर की हकदार हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता है। जन अधिकार पार्टी महिलाओं को समाज में आगे ले जाने का काम करेगी, क्योंकि आज महिलाएं किसी भी पुरुष से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। उनको समाज में हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेगी और उनको बराबर का हक दिलाएगी भी। माननीय कन्हैया सिंह कुशवाहा एवं माननीय रामकृष्ण प्रजापति प्रदेश सचिव, सूर्यमणि कुशवाहा प्रदेश सचिव युवा प्रकोष्ठ, डॉक्टर भागीरथी सिंह मौर्य मंडल अध्यक्ष मिर्जापुर, माननीय नसीम खान मंडल अध्यक्ष वाराणसी, रामलोचन राम मंडल सचिव वाराणसी, माननीय गणेश प्रसाद जिला पंचायत सदस्य चंदौली ने संबोधित किया। कार्यक्रम में संचालन ओम प्रकाश पटेल ने बड़े ही सरलतापूर्वक किया। सुबह से हो रही लगातार बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक रहा। बारिश में भीगते हुए कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का एक लंबे काफिले के साथ अगवानी किया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी अमरनाथ मौर्य, जिला महामंत्री विनोद कुमार, जिला उपाध्यक्ष मुरारी बिंद, मझवा प्रभारी उमाशंकर मौर्य, सहदेव मौर्य, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ इंद्रेश कौल, उमाकांत कुशवाहा, हरिओम मौर्य, मनीष मौर्य, कामेश्वर सिंह मुन्नर मौर्य, संदीप अर्जुन सोनकर, मनीष बाबूलाल ढरीकर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सत्य यात्रा न्यूज मिर्जापुर से कादीलाल गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। जो सबसे पहले खड़ा होगा, समझ लीजिएगा वही भगत सिंह है। तो आपके सामने जो है इस जुल्म के खिलाफ, पिछड़े और अनुसूचित जाति, हक हुकूक, महिलाओं की इज्जत आबरू वो जो तड़प करके आज जो है 2 साल से आपके पीछे घूम रहा है, उसी का नाम तो बाबू सिंह कुशवाहा और चंद्रशेखर। जमाने से जो डरते हैं जलीलो खार होते हैं, बदल देते हैं जो माहौल को वो खुददार होते हैं, और हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर चलाते हैं जो खुद चप्पू अक्सर पार होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं, जब आप बारिश में आ सकते थे तो पीछे जो आपके आधे संपत्ति और आपके आधे शरीर की मालकिन है उसको बिठा करके क्यों नहीं लाए, जबकि आप जानते थे कि आपकी एक बहन या आपकी एक बेटी रानी सिंह कुशवाहा भी इस मंच पर 2 शब्द कहेगी। देश संविधान से चलने लगेगा तो इस देश में ना तो कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, और ना ही कोई धनी होगा, ना कोई पंडित जी और भाऊ साहब होगा। इस देश में हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं। यही हमारे भारतीय संविधान की मंशा है। साहब भीमराव अम्बेडकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई जनगण मन अधिनायक जय हे को राष्ट्रगान की स्वीकृति दिलाई। इस राष्ट्रगान की मंशा को आपको समझने की जरूरत है। जिस दिन आप राष्ट्रगान की मंशा को समझ जाएंगे, आप अपने अधिकारों को समझ जाएंगे, उस दिन आप बड़े होंगे, नेता आपसे बड़ा नहीं होगा। तो दिल की गहराई से बताता हूं, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा
कि 6 से 7 महीने बाकी हैं, आपकी मेहनत बहुत रंग लाएगी। ये हमारा सोच है, आपकी भी यही सोच है। और हमारे केसी मौर्य जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं मिर्जापुर से, ऐसी बारिश में उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, हमें यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर चलकर साथ लेकर आए हैं, तो हम भी उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। वो आप लोगों के बीच में मजबूती के साथ बने रहें और अपना काम करते रहें। आप लोगों ने कहा ना, खूब देखा ना, वो 15 लाख से लेकर हम लोगों को और आप लोगों को कहां ले आए, 5 किलो अनाज पर ले आए। क्योंकि जहाँ तक हमारे जानकारी में है, क्योंकि एक तरफ जहाँ बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महान दल से केशव देव मौर्य जी हैं। तो इस परिस्थिति में सर किस तरीके से ओबीसी या अन्य वर्ग के समुदाय के लोगों को जोड़ा जाए, इसके बारे में हमें सर थोड़ा बताइए आप। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा। मैं इरफान निषाद, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी की तरफ से आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मिर्जापुर जनपद में आए। जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो जन अधिकार पार्टी हमने बनाई है, वो मजलूमों के लिए बनाई है, मजदूरों के लिए बनाई है, पिछड़ों के लिए बनाई है, बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड के लिए बनाई है, मुस्लिम भाइयों के लिए बनाई है, जिनको आज तक कोई हक और हिस्सा नहीं मिल पाया। इस वजह से हमने ये जन अधिकार पार्टी का गठन किया है। और हमारा जो नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदार। लेकिन सर हमें ये बताएं, जन का मतलब क्या होगा, अधिकार का मतलब क्या होगा? जन का मतलब है जनता और अधिकार का मतलब है। लेकिन आज यहाँ पे जो आज मीटिंग रखी गई है, जन अधिकार पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? जन अधिकार पार्टी का मेन उद्देश्य है, अभी 6 से 7 महीने बाद, 8 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और हम आज ही नहीं रखी हमने मीटिंग, हम तो पूरे प्रदेश में 403 की 403 विधानसभाओं, 80 की 80 लोकसभाओं में, 75 जनपदों में हम जाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। दबे कुछ लोगों को जो बेचारे परेशान हैं, मजलूम हैं, उनको उनकी हक और हिस्से की लड़ाई, वोट की अधिकार का बात जन अधिकार पार्टी का सरकार बनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? जन अधिकार पार्टी की जब सरकार हमारी बनेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारे जितने गरीब लोग हैं बेचारे, जितने बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, उनका हक और हिस्सा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जनता कैसे, बीच में लोग सुनिए राहुल जी आ जाते हैं। सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जब चुनाव आता है तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सर, ये हर लोगों का फंडा होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको प्यार, इस तरीके से तमाम तरीके के प्रलोभन देते हैं। जब जैसे ही उनकी सरकार बनती है सर, सब वादे से मुकर जाते हैं। तो क्या हमारी पार्टी या जन अधिकार पार्टी भी इसी तरीके से रहेगी, या जो उनका स्लोगन है सर, जो उनका स्लोगन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी, तो इस स्लोगन को लेकर कितना जनता को या जनता के प्रति कितना लगाव देना चाहेगी या कितना सपोर्ट करेगी? कितना जनता संतुष्ट है इस पे? ये तो आप लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। जी आप लोगों ने बहुजन वालों की सरकार बनाई, सपा वालों की भी सरकार बनाई, और अब फिलहाल मौजूदा सरकार आप चल रही है, जो जिस नारों पर आई थी, ये तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है। जी कि जितने नारे आपने 2014 में पूछे होंगे उन लोगों से, 2017 में पूछे होंगे उन लोगों ने, वो भी आप लोगों के बीच में आते हैं, और 2019 में भी आप लोगों ने उनसे पूछे होंगे। एक वादा उनका पूरा किसी भी मैटर में पूरा हुआ हो, कोई जनता के बीच का हुआ हो, किसी गरीब के बीच का हुआ हो, किसी अस्पताल के बीच का हुआ हो, रोजगार के बीच का हुआ हो, सरकारी नौकरी के बीच का हुआ हो, किसी को देने वाली बात थी उसके बीच का पूरा उन्होंने वादा कोई पूरा किया हो तो हम सबको बताए थे। सर अभी मैं यहाँ पे बैठा था, आपके पार्टी जन अधिकार पार्टी में बैठ के सुन रहा था। अभी आपके प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने बोला, विजय नारायण वर्मा जी ने बोला कि मीडिया को ना माने, लेकिन हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ, हमें लगता है कि हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। सारा हिंदुस्तान मानता है, सारा संविधान मानता है, लेकिन वो कैसे बोल सकते हैं कि मीडिया को ना माना जाए? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम मीडिया को मानने वाले लोग हैं। मीडिया हमारे जो है कंधे से कंधा मिला कर चलने वाले लोग हैं। उनका कहने का उद्देश्य दूसरा है, बस आपके समझने में थोड़ा फेर होगा। भाई हैं अपने लोग, हमारा कहने का उद्देश्य नहीं है कि हम मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं।
हम मीडिया से ये अपनी अपील करना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मीडिया सही को सही दिखाए और गलत को गलत दिखाए। भाई जो लोगों ने वादे किए हैं और जो लोगों ने आपसे पहले वादे किए हैं और जो लोग अब वादे कर रहे हैं, उन वादों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। जैसे कि आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो भी किसी सरकार में थे, वो भी सत्ता की सरकार में थे, उन्होंने लोगों के काम किए हैं और जो काम किए हैं वो लोग आप मिर्जापुर मंडल में आप खड़े हैं, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे भदोही हो, चाहे तुम्हारा सोनभद्र हो, यहाँ के लोगों से आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उन्होंने गरीब और मजदूर के लिए क्या किया है। उन्होंने किसी की एक कप चाय पी हो तो हम उसके गुनहगार तो हम कहेंगे अपने आप को, लेकिन उसकी सजा जो हमें मीडिया दे या क्षेत्र के लोग दें या जनपद के लोग दें, जो जनता देगी हम उसको। जी सर मेरा क्वेश्चन एक और है आपसे। उत्तर प्रदेश में अगर मैं जनपद की बात करूं तो सर उत्तर प्रदेश में अपना मिर्ज़ापुर जनपद जो है सबसे पिछड़े वर्ग में आता है, सबसे निम्न कैटेगरी में आता है। तो जैसे ही 2022 में चुनाव के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है या मुख्यमंत्री अपने सीट पे विराजमान होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो सर, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे सपा हो, चाहे जन अधिकार पार्टी हो, चाहे महान दल हो, तो जितने भी पार्टियां होती हैं सर तमाम रैलियां करती हैं, तमाम प्रलोभन देती हैं कि मैं मिर्ज़ापुर जनपद के लिए ये करूंगा, मैं मिर्ज़ापुर जनपद के लिए वो करूंगा। जैसे ही सरकार बनती है सर मिर्ज़ापुर जनपद को भूल जाती है। तो अगर हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी अगर सत्ता में आती है 2022 में, तो मिर्ज़ापुर जनपद वासियों के लिए या मिर्ज़ापुर के ज़िले के लिए क्या कुछ रहेगा उनका प्रोटोकॉल? उनके लिए हम कहते हैं कि अभी आप लोगों ने हमारा भी सुना होगा कि मोस्ट बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये वंचित है, मजदूर है। हम कहाँ कह रहे हैं इस बात को, हम तो नहीं कह रहे। मजदूर का हटाइए उनके नाम आगे से, मजलूम हटाइए, बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड हटाइए। हम जब कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जब वोट का अधिकार बराबर है, वोट का अधिकार बराबर है तो जीने का अधिकार भी तो बराबर है ना। जी बिल्कुल। शिक्षा समान होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य जो है उसका जो एक हम प्रणाली बनाएंगे कि उसकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अपना इलाज कहीं कराए, वो स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। गरीब का बच्चे का कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो कहाँ कराएगा बताइए, उसको सरकार की जरूरत है नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अब से जो पीछे की सरकारें गई हैं या मौजूदा जो सरकार चल रही है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा, कितने लोगों ने सुना भी होगा और मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा, कितने लोग कोरोना से और गैस की कमी से मर गए हैं। जो लोग आज वो कह रहे हैं कि गैस की कमी से कोई नहीं मरा, क्या ऐसा आप लोगों ने देखा हो? हम भी आपसे पूछ सकते हैं, आप भी हमारे भाई हैं। जी आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।